तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा हिंदी सीरीज चल रही है और हिंदी सीरीज में हमारे द्वारा पत्र लेखन का फर्स्ट पार्ट करा दिया गया है, जिसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वी स्टडी पॉइंट में, जिसकी PDF आप ले सकते हैं, अवेलेबल हमारे द्वारा करा दी गई है। और पत्र लेखन का सेकंड पार्ट आप सभी के सामने लेकर हम आए हैं। अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा फर्स्ट पार्ट का रिकैप देख लेते हैं। हमने उसमें 2 प्रकार के पत्र कराए थे। पहला पत्र था सरकारी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर या शासकीय पत्र, और दूसरा हमने कराया था अर्ध सरकारी पत्र यानी डेमी ऑफिशियल लेटर। तो हमने दोनों को बहुत अच्छे से कवर किया था। थोड़ा सा देख लेते हैं। और जैसे सरकारी पत्र हमने बताया था कि अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, और अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष शैली या व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं। जो बच्चे इसको नहीं देख पाए हैं वो प्लीज़ हमारी पहली वीडियो को देखें, और अच्छे से कवर किया गया है। चलिए अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला है हमारा परिपत्र। परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्कुलर। कभी कभी देखिए एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि अधिसूचना को क्या कहा जाता है, परिपत्र को क्या कहा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ट्रांसलेशन के लिए आ जाता है। तो परिपत्र क्या होता है? परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक प्रकार होता है, ध्यान देना। परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक क्या होता है? प्रकार होता है। और जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभाग कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तब वह परिपत्र कहलाता है। मान लीजिए कोई आपका विभाग है, कोई भी XYZ विभाग है, और उसका एक प्रधान कार्यालय है, मतलब क्षेत्रीय कार्यालय है। मान लीजिए एक सर्किल है, यहाँ पे सेंटर में एक आपका केंद्र बिंदु में एक क्षेत्रीय कार्यालय है, और ये इस तरीके से विभाग बटे हुए हैं क्षेत्र में पूरे। तो ये एक लेटर जारी करेगा क्षेत्रीय कार्यालय, वो क्षेत्रीय कार्यालय से सारे विभाग में या सारे उसके लेटर जाएगा वो इस तरीके से, ठीक है। तो एक ही कार्यालय द्वारा, मतलब प्रधान कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थों को जो पत्र भेजा जाता है वो अलग अलग मेंशन सभी को नहीं करेगा। मतलब एक ही लेटर में वो इस तरीके से लिख देगा कि सेवा में समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष। तो मतलब वही लेटर पूरे जितने भी विभाग होंगे उसके अंडर में वो सभी को लेटर चला जाएगा। इसलिए इसको घूमता हुआ लेटर भी कहा जाता है। इसको परिपत्र को घूमता हुआ लेटर भी कहा जाता है, सर्कुलर। और अच्छे से भी देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या है? परिपत्र किसी विभाग अथवा प्रधान कार्यालय की ओर से अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है, जैसा अभी हमने आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब विषय एक हो, प्रेक्षक एक हो, लेकिन पाने वाले अलग अलग और अनेक हो, सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाते हैं। मान लीजिए कोई उसका सब्जेक्ट एक है, प्रेक्षक भी एक है। प्रेक्षक मैंने बताया था पिछली वीडियो में, सेंडर, मतलब जो लेटर भेजता है, जो पत्र भेजता है वो प्रेक्षक कहलाता है। प्रेक्षक एक हो, विषय भी एक हो, लेकिन उसको उसके रिसीवर, मान लीजिए प्राप्तकर्ता, अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति के लेटर को क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। और परिपत्र का प्रारूप और रचना शैली सरकारी पत्र जैसी होती है। परिपत्र का प्रारूप तथा रचना शैली किस जैसी होती है? सरकारी पत्र जैसी होती है। देखिए, ये आगे चलिए, इसमें पद, पदाधिकारी, कार्यालय, निजी व्यक्तियों को, ठीक है। ये लेटर जो है पद से पद को या पद से पदाधिकारी को, किसी कार्यालय को, निजी व्यक्तियों को भी भेजा जा सकता है। इसी कारण इसका प्रारूप निश्चित नहीं होता है। अपितु सामान्यतः इसमें सरकारी पत्र के प्रारूप का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रायः देखा जाता है कि इसमें जो प्रारूप यूज होगा वो सरकारी पत्र जैसा ही होगा, लेकिन इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। ये आप ध्यान देना इस चीज़ को कि परिपत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, लेकिन सामान्यतया प्रायः देखा जाता है कि सरकारी पत्र के जैसा ही इसका प्रारूप होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है?
इसकी 2-3 विशेषताएँ और है, उसको और देख लीजिए। देखिए, परिपत्र में मूल पत्र ही सबको भेजा जाता है। जो मूल पत्र होगा परिपत्र में वही सबको भेजा जाएगा। इसका भी प्रारूप भी देखेंगे। लेकिन सरकारी पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है। ठीक है, परिपत्र में मूल पत्र ही सबको भेजा जाता है, जबकि सरकारी पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है। सरकारी पत्र में तो ऐसा होता है जिसको लेटर देना है वो दे देते हैं, लेकिन प्रतिलिपि में किसी को भी वो प्रतिलिपि दे देते हैं। लेकिन परिपत्र में केवल और केवल कैसा पत्र जाएगा? मूल पत्र जाएगा। परिपत्र की एक इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा बात ये है कि जो भी परिपत्र का पत्र होगा, उसके साथ एक सादा पृष्ठ मतलब प्लेन पेपर साथ में अटैच होकर रहेगा, मतलब नत्थी रहता है। वो क्यों रहता है? वो जैसे आपके कार्यालय क्षेत्र से एक लेटर जारी हुआ परिपत्र, और किसी डाक रनर को भेज दिया गया है कि सभी ऑफिस या कार्यालय में जाओ और सभी से रिसीविंग लेकर आइए आप। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो परिपत्र के साथ एक सादा कागज़ नत्थी करके ले जाते हैं, और नत्थी कागज़ पर मतलब सादे कागज़ पर प्लेन पेपर पर जहाँ जहाँ पर वो लेटर देना है वहाँ के कर्मचारियों से, डायरी बाबू या किसी चीज़ से, वहाँ पर वो रिसीविंग प्राप्त करा लेते हैं। रिसीविंग देने के बाद वो जितनी जहाँ रिसीविंग दी है उसको रिकॉर्ड में उसकी कॉपी कराकर रिकॉर्ड में भी रख ली जाती है। देखिए, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है, मतलब प्लेन पेपर एक अटैच रहता है, जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों के सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं। इसे छपाकर रिकॉर्ड में भी रख लिया जाता है। तो ये परिपत्र आपका पूर्ण हुआ। इसका भी एक बार प्रारूप देख लीजिए। प्रारूप क्या है इसका? परिपत्र का प्रारूप। परिपत्र के प्रारूप में सबसे पहले ऊपर क्या रहता है आपका? पत्र संख्या रहती है कार्यालय के नाम सहित। क्वेश्चन आता है कि परिपत्र में सबसे ऊपर की साइड क्या रहता है, तो आप आंसर लगाएंगे पत्र संख्या रहती है, वो भी कार्यालय के नाम सहित रहता है। सबसे पहले पत्र संख्या जो भी XYZ 1 2 3 जो भी पत्र संख्या है, फिर कार्यालय का नाम एबैस है जो भी कार्यालय का नाम है। फिर क्या रहता है उसके? प्रेषक रहता है। प्रेषक मैंने बता दिया है आपको क्या रहता है। प्रेषक जो लेटर भेजता है, सेंडर जो होता है वो प्रेषक होता है। और सेवा में क्या होता है? जिसको पत्र भेजा जा रहा है। मान लीजिए अब परिपत्र मैंने बताया, अभी एक ही पत्र बनेगा और सभी को भेजा जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है यहाँ, सेवा में समस्त कार्यालय अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखा जाता है, समस्त कार्यालय अध्यक्ष या समस्त विभागाध्यक्ष। फिर उसके नीचे क्या रहता है? स्थान एवं दिनांक। कौन सी साइड रहता है? राइट साइड रहता है, दाईं साइड रहता है। ये ध्यान देना आप, कहाँ पे? राइट साइड रहता है ये, स्थान एवं दिनांक। फिर रहता है आपका विषय में आप जो भी विषय हो उनका। फिर महोदय से संबोधित किया जाता है। इसमें भी जैसे सरकारी पत्र में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डैश जो भी मेन बॉडी में लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे भवदीय रहता है। भवदीय के नीचे हस्ताक्षर रहेंगे, नाम रहेगा, पदनाम जो क्षेत्रीय अध्यक्ष या जो भी वो लेटर जारी कर रहा है। ठीक है, ये परिपत्र का पूर्ण हुआ आपका। अगला देखिए, अधिसूचना। इम्पोर्टेंट है ये भी काफ़ी। अधिसूचना इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? नोटिफिकेशन। एक बात ध्यान देना, इंग्लिश में आप जरूर इसको नोट करते चले। अधिसूचना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नोटिफिकेशन। और अभी जो हमने परिपत्र पढ़ा है उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर सॉरी। तो ये क्या होता है इसको देख लीजिए। अधिसूचना, इसका प्रयोग विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है और कार्यालय आलेखन का विशिष्ट रूप होता है। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें अधिसूचना को ध्यान से देखना है। इसमें क्या रहती है? इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं रहती हैं, जैसे कोई आदेश हो, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ हो, नियुक्ति हुई है, डेपुटेशन पे गया हो, प्रतिनियुक्ति पर, सेवा विस्तार हुआ हो किसी का, या ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरण, या सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट हुआ हो, या निधन हुआ है, डेथ, तो आदि की सरकारी सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। क्या? जैसे इसमें अनेक तरह की सरकारी सूचनाएं रहती है। आदेश हो, नियुक्ति हुई किसी की, अपॉइंटमेंट, प्रतिनियुक्ति हुई, सेवा विस्तार हुआ किसी का, सर्विस विस्तार हुई, स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफ़र, सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट हुआ है, निधन यानी डेथ हुई है। तो इन सारी की सूचनाएं किस में रहती है? अधिसूचना में।
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको वीडियो आदि के एग्ज़ाम में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कौन सा ऐसा चीज़ है पत्र कि जो गजट में प्रकाशित होती है, तो वो है अधिसूचना। गजट यानी राजपत्र, गजट राजपत्र। और अधिसूचना में आपका प्रेक्षक का उल्लेख नहीं होता है, ये ध्यान देना। अभी तक हमने जितने भी पत्र पढ़े हैं उसमें सभी में प्रेक्षक का उल्लेख होता था कि प्रेक्षक फिर जो भेजता है फिर सेवा में करके, प्रारूप में भी इसका देखेंगे हम। तो ध्यान देना, अधिसूचना में प्रेक्षक का उल्लेख नहीं होता है। और इसमें ये भी ध्यान देना है, इसमें भवदीय नहीं लिखा जाता है। क्या नहीं लिखा जाता? भवदीय नहीं लिखा जाता, बल्कि संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर रहेंगे और उसी के नीचे उसका पदनाम लिखा जाता है, जिस पद पर भी वो विराजमान है वर्तमान में। ठीक है। और इसकी एक बात है, अधिसूचना की एक प्रति अनिवार्य रूप से निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री को गजट में छापने के लिए भेजी जाती है। जो हमने ऊपर बता दिया है आपको कि अधिसूचना का सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये गजट में प्रकाशित होती है। और गजट 3 भाषाओं में छापा जाता है। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। गजट कितनी भाषाओं में छापा जाता है? 3 भाषाओं में। कौन कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। और आपकी अधिसूचना में एक इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें कहीं भी हम काट छाट नहीं कर सकते, दोहराव रिपीटेशन नहीं कर सकते किसी बात का। इसमें कोई अमेंडमेंट मतलब संशोधन नहीं कर सकते। तो इसमें कहीं भी काट छाट, दोहराव या संशोधन नहीं होना चाहिए। और ये जैसे हमने वीडियो फर्स्ट में बताया था पत्र लेखन की, एक अन्य पुरुष शैली होती है, व्यक्तिगत शैली यानी उत्तम पुरुष शैली। सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में और अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं उत्तम पुरुष शैली या व्यक्तिगत शैली, और उसमें पर्याय शब्द आता है इसमें। लेकिन ये जो अधिसूचना लिखी जाती है, ये किस में लिखी जाती है? अन्य पुरुष शैली में। कैसी में? अन्य पुरुष शैली में। और इसकी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी अधिसूचना जारी होगी, यदि नोटिफिकेशन जारी होगा, वो 2 ही व्यक्तियों के नाम से जारी होगा, एक राष्ट्रपति महामहिम और एक राज्यपाल। इन दोनों के नाम से ही जारी होते हैं अधिसूचना कि राष्ट्रपति। इसका प्रारूप में अभी देखेंगे हम। ठीक है। तो इसकी ये विशेषता ही थी। इसका एक बार प्रारूप पे नज़र डाल लेते हैं। प्रारूप क्या है इसका? अधिसूचना का नमूना या प्रारूप। देखिए, सबसे पहले इसमें आपका ऊपर की साइड जो रहेगा आपका, इसमें ऊपर की साइड जो रहेगा आपका पद का मंत्रालय या विभाग का नाम रहेगा। सबसे ऊपर की साइड यहाँ पर विभाग का नाम रहेगा, ये ध्यान देना। अधिसूचना में सबसे ऊपर क्या रहता है? विभाग का नाम रहता है, जैसे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नियुक्ति विभाग 2। और उसके जस्ट नीचे रहता है आपका पत्रांक या पत्र संख्या। तो पत्र संख्या जो भी 1 2 3 4 5 ओब्लिक करके जो रहता है, और फिर उसके बाद रहती है नीचे स्थान रहता है, कहाँ से वो जारी हो रही है अधिसूचना। फिर क्या रहती है? डेट रहती है। फिर नीचे इस तरीके से लिखा जाता है कि अवकाश की अवधि समाप्त होने पर श्री गया संयुक्त सचिव की सेवाएं दिनांक इतने से स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी जाती है। फिर नीचे इसके हस्ताक्षर के नीचे एवैसे नाम, पद का नाम, फिर मुख्य सचिव गृह मंत्रालय। और इसमें ज़रूरत पड़ती है पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक, तो वो रहता है उपरोक्त अनुसार मतलब जो यहाँ पर जो पत्र संख्या लिखी है वही चीज़ यहाँ पर रहती है। ये मेंशन कभी कभी कर देते हैं उपरोक्त अनुसार, या फिर लिख देते हैं प्रतिलिपि या पृष्ठांकन संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, यही वाली ऊपर वाली यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं तो लिख देते हैं उपरोक्तानुसार। इसके उपरोक्त मतलब ये उपरोक्तानुसार। तो प्रतिलिपि दी जाती है किस को? किसी को भी दे सकते हैं जिसको वो चाहे। निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3। और यहाँ पर ज़रूरत पड़े तभी प्रतिलिपि भेजी जाती है, अगर ज़रूरत नहीं है तो प्रतिलिपि नहीं भेजी जाती है। तो इसके जिसे जस्ट नीचे वही जैसे हस्ताक्षर, एवैसे संयुक्त सचिव भारत सरकार, ये आपका सभी का 2 कवर हमारे द्वारा करा दिए गए हैं। आज क्या कवर हुए हैं? आपकी अधिसूचना कवर हुई है और परिपत्र कवर हुआ है। परिपत्र को इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं, अधिसूचना को नोटिफिकेशन कहा जाता है। और पहले पार्ट में हमारे सरकारी पत्र कराए गए थे और अर्ध सरकारी पत्र। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे आप सभी के सामने।
आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और अच्छा लगे तो बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।